Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to learn about lesson number 5, sources of water. In this lesson we will learn about activity time. In the previous period we learned about potable water. I hope that what I told you in the previous period was understood well by me. Dear, before explaining of activity time, we will take a small recap of this lesson. So let's take a small recap of this lesson. Open page number 32. Please take your pencil and write CW and today's date 27 October 2020 and day Tuesday. Now let's start recap. Without water, no living organisms can survive. विदाउट वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर नहीं सकते. पानी के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है. नेचर डजंट क्रिएट न्यू वाटर. नेचर ये नया पानी नहीं बनाता है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इज रिसाइकल. जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं वही सेम वाटर जो कि बिलियंस ईयर्स पहले प्लैनेट पर अवेलेबल था उसे ही रिसाइकल किया जाता है. रेन वाटर एंड स्नो आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. रेन वाटर और स्नो यह वाटर के इम्पोर्टेंट सोर्सेस है. द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एज इट पासेस थ्रू 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर साइकिल की मूवमेंट का डिस्क्राइब करते समय 3 फेजेस का हम लोग पास करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर दैट फिल्टर्स अंडरग्राउंड फॉर्म्स द वाटर टेबल. अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है फिल्टर करने से यह वाटर लेवल को बनाता है. द वाटर टेबल हैज़ डिक्रीजेस एट एन अलार्मिंग रेट. जो वाटर लेवल है ये एक ख़तरनाक तरीके से उसका रेट कम होते जा रहा है. वाटर लेवल लो, उसका रेशियो कम होते जा रहा है. द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी. वाटर स्कैरसिटी इट मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी कम होना. वाटर की कमी की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह एक मेथड अप्लाई की जा सकती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक एंड यूज़ क्लीन वाटर. यह इम्पोर्टेंट है कि हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं और यूज़ करते हैं वो क्लीन होना चाहिए. ओके, क्लीन वाटर होना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन पर नज़र रखना ज़रूरी है. यह इम्पोर्टेंट है कि वाटर कैसे पोल्यूटेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका चेकआउट लेना, इसका चेक करना यह इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी टाइम. क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स टू फॉर्म द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए रॉन्ग वर्ड पर क्रॉस करना है. नंबर 1, द वाटर टेबल हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट. वाटर लेवल ये खतरनाक तरीके से कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? यस, डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो क्रॉस इंक्रीज एंड राइट डिक्रीज. नंबर 2, नेचर create does not create new water. Nature does not create new water. Create cross. Number 3, evaporation describes the conservation of liquid, solid, water to vapor. Evaporation describe करते समय किसका कंजर्वेशन होता है? लिक्विड वाटर टू वेपर. सॉलिड क्रॉस. नंबर 4, boiling or cooling of water makes it potable. Say for drinking water, it means boiling water. So boiling, right, cooling, cut of water makes it potable. जो पीने के योग्य पानी है, say for drinking, वो किससे तैयार होता है? बॉइलिंग करने से. Germs die at high temperatures. Germs ये हाई टेम्परेचर पे उसका डाई हो जाता है, वो मरते हैं. ओके, सो राइट हियर germs die at high temperatures. Low, cut. Again repeated.
The water table has decreased at an alarming rate. Nature does not create new water. Evaporation describes the conversion of liquid water to vapor. Boiling of water makes it potable. Germs die at high temperatures. Now next, activity number 2, state whether true or false. Number 1, every time it rains, new water has been created. False. Because nature doesn't create new water. क्योंकि रेन ये एक प्रकृति का, एक नेचर का गिफ्ट है. ओके, अंडरस्टूड. रेन वाटर इज नेचर्स गिफ्ट. सो नेचर डज नॉट क्रिएट न्यू वाटर. इट इज फॉल्स. नंबर 2, pollution levels in water have increases to a large extent. वाटर पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है. यस, ट्रू. इट इज़ सेफ टू ड्रिंक रिवर वाटर. फॉल्स. इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक रिवर वाटर, क्योंकि जो रिवर वाटर रहता है वो ऑलरेडी पोल्यूटेड रहता है. इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. वाटर बॉर्न डिसीजेस कैन बी फटल. वाटर पोल्यूट होने के कारण जो डिसीजेस हैं वो घातक हो सकते हैं. यस, ट्रू. नंबर 5, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ओनली इन दोज प्लैनेट्स विच हैव वाटर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पाए जाते हैं उस प्लैनेट पे वाटर अवेलेबल हो तो ही. इट मीन्स ट्रू. नाउ फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, नंबर 3 फॉल्स, नंबर 4 ट्रू and number 5 true. Activity number 3, fill in the blanks with suitable words. Here some words: decreasing, boiling, water scarcity, fertile and ocean. Now first, rainwater harvesting can solve the problem of water scarcity. रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह मेथड कहाँ पे अप्लाई की जा रही है? जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है. इट मीन्स पानी की कमी की समस्या. नाउ नेक्स्ट, नंबर 2, वाटर बॉर्न डिसीजेस कैन बी फटल. इट मीन्स वाटर पोल्यूट होने के कारण डिसीजेस कैसे हो रहे हैं? घातक. फटल मीन्स डेंजरस. नंबर 3, द वाटर टेबल इज डिक्रीजिंग बिकॉज वी आर यूजिंग मोर वाटर देन वी नीड. वाटर टेबल, ये वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वी आर यूजिंग मोर वाटर देन वी नीड. मतलब हम लोग जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम लोग पानी उसकी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए. नाउ पेज नंबर 33, वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग. वाटर बॉइलिंग करने के बाद प्यूरिफाइड किया जाता है. वी कैन नॉट ड्रिंक ओशियन वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी. सो वी कैन नॉट ड्रिंक ओशियन वाटर. Now activity number 4, answer the following questions. Question number 1, why is sea ocean water not fit for drinking? ओशियन या सी का वाटर ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट क्यों है? आंसर, सी ओशियन वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ सॉल्टी. सी वाटर ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है क्योंकि ये सॉल्टी है, नमकीन है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वाटर बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग? वाटर ये ड्रिंकिंग के लिए कैसे फिट बन सकता है? आंसर, वाटर कैन बी मेड पोटेबल बाय बॉइलिंग. वाटर को बॉइलिंग कर कर पीने योग्य बनाया जा सकता है. वाटर कैन बी मेड पोटेबल बाय बॉइलिंग. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट वेज बाय विच वी कंजर्व यूजेबल वाटर. कुछ वे बताना है जो कि वाटर को कंजर्व करने के लिए हमें सूचित किया जाता है. ओके, आंसर, वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी. वाटर की जो कमी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो किससे
अप्लाई, कौन सी मेथड अप्लाई की जा सकती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, उसको संरक्षण किया जाता है। वाटर की स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड के द्वारा वाटर कंजर्व मीन्स संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 4, वाई इज देयर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इवन दो द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज द सेम एज इट वॉज बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। बिलियंस ईयर्स से पहले जो प्लैनेट पर वाटर यूज था, अवेलेबल था, ठीक है, उसे रिसाइकल किया जाता था। अब वही वाटर का मतलब स्कैर्सिटी क्यों हो रही है? आंसर इज देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज फिट टू बी यूज इज ओनली 2% to 3%। मतलब वाटर की जो समस्या है स्कैर्सिटी की, मतलब कमी होने की, वो क्यों हो रही है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है क्योंकि जो वाटर यूज़ करने के लिए लायक है, ओके, उसका परसेंटेज ओनली 2 और 3% है। मतलब जो वाटर फिट है सिर्फ वो अपने अर्थ पे कितना अवेलेबल है? 2 और 3%। वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर को पोल्यूशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड, लाइक दिस ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑल्सो, दोनों रिस्पॉन्सिबल है वाटर के पोल्यूशन के लिए। आप सभी को पता है स्पेशली वाटर को पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए ह्यूमन बींग्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इम्प्रॉपर वेस्ट जो रहता है, गार्बेज, ओके, एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, जितने भी मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट है इंक्लूडिंग, ये सब किसके इसमें हो रहा है? ह्यूमन बींग्स के इसमें। ये कौन कर रहा है? ह्यूमंस। ओके, सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच वाटर गेट्स पोल्यूटेड। कुछ वेज बताना है जो कि वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। ओके, आंसर, वाटर कैन गेट पोल्यूटेड इन द फॉलोइंग वेज। वाटर निम्नलिखित तरीके से पोल्यूटेड हो सकता है। बाय द एसिडिक गैसेस इन द एयर, हवा में एसिडिक गैसेस के द्वारा। बाय हैविंग हार्मफुल वेस्ट डंप इनटू इट, हार्मफुल वेस्ट जो कि रिवर में डूबने के कारण से होता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, कारखानों में तैयार जो मटेरियल होता है वो, या जो रोड पे कचरा रहता है, ठीक है, गार्बेज, वो अनुचित तरीके से उसको रिवर में फेंकने के कारण या एनिमल और ह्यूमन के एक्सक्रीटा के कारण। इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडिंग द एसिडिक गैसेस प्रेजेंट इन द स्मोक एंड पेस्टिसाइड्स, कारखानों में मौजूद एसिडिक गैसेस और कीटनाशकों में से निकलने वाले धुएं से भी। डिटर्जेंट्स यूज टू वॉश यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, बर्तन और कपड़े वॉश करने के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उससे। These are ways water can get polluted. Now lesson is over. This is your classwork and your homework is write down in your copy. Okay, bye dear, take care, stay home, stay safe.